हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर देखेंगे क्या क्या हो सकता है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, इन्फी निफ्टी में कल। ठीक है, आज के क्या रिव्यू था, मैं आपको बताया था कल कि यहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, एंड एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, दो ऊपर रेजिस्टेंस था और तीसरा जो रेजिस्टेंस था वो ये था 19,860। ठीक है, तो ये कल का भी मैं रिव्यू दे रहा हूँ जो कल बताया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको कल के लिए लेवल बताऊंगा। ठीक है, तो मैं बताया था कि मार्केट इस चैन में चल रहा है। ठीक है, और परसों इस चैन में चल रहा था, फ्राइडे को इधर था। ठीक है, इस चैन के अंदर था और सैटरडे को इस चैन में था। ठीक है, आज अगर आप देखेंगे तो मैं बोला था यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है लेकिन नीचे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो इस ब्रेकडाउन पे बहुत सारे लोग इधर सेल किए होंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 19,700 के आसपास बहुत सारे लोग सेल किए होंगे और बीटीएसटी लेकर रखेंगे। बीटीएसटी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि बाय टुडे सेल टुमारो, इसको बोलते हैं बीटीएसटी। मतलब कि आज खरीद के 3.15 और 3.20 में लोग होल्ड करके रखते हैं या 3.25 के आसपास होल्ड करके रखते हैं। कल अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब अगर पी खरीदे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अगर सी खरीदे और गैप अप ओपन होता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बीटीएसटी में लिए होंगे पी और होल्ड किए होंगे। ठीक है, तो मार्केट आज इतना ऊपर ओपन हुआ जो कि बहुत बड़ा एक गैप अप था। तो मैं बताया था अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा मॉर्निंग में ही 19,800 का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पी होल्ड किए होंगे वो सब अपना पोजीशन इधर स्क्वायर अप कर लिए होंगे। ठीक है, बट मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, कैंडल है। ठीक है, ये पोजीशन स्क्वायर अप होने की वजह से यहाँ पे फॉल हुआ, लेकिन इस सपोर्ट के नीचे नहीं आया लेकिन सस्टेन नहीं किया और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट कुछ देर साइडवेज था, मतलब कि 19,785 और 19,770 के बीच में, मतलब कि 15 पॉइंट के अंदर ही ये बहुत टाइम मूव किया था। और आपको पता है कि मार्केट जब ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, मैं अपना प्रीवियस वीडियो में बहुत बार इसको मेंशन किया हूँ कि मार्केट अगर ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो कुछ देर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट तो साइडवेज था लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे अपना जो टारगेट था, जो रेजिस्टेंस था, उसको तो अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट इस कैंडल में मिला है और उसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी बहुत अच्छा बुलिश था। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया है बट रिटेस्ट करके सस्टेन नहीं किया। ठीक है, यहाँ से रिवर्स होकर एक ही कैंडल, जितने भी लोग इधर पुल बैक पे बाय किए होंगे उन सबका एसएल इधर नीचे होगा, मतलब 19,800 के आसपास जितने भी लोग इधर पुल बैक पे बाय किए होंगे उनका एसएल इधर होगा और वो बाय इधर किए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो मार्केट एक कैंडल आया है मार्केट में और इतना बड़ा ये कैंडल आया है कि यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये सारे लोग इधर अपना पोजीशन स्क्वायर कर लिए होंगे और पैनिक सेलिंग यहाँ पे हुआ और मार्केट फॉल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है ट्रैप ट्रेडिंग और ट्रैप ब्रेकआउट, मैं आपको एक बहुत डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि ब्रेकआउट, जेन्युइन ब्रेकआउट क्या होता है और ये फेक ब्रेकआउट क्या होता है और मार्केट कैसे ट्रैप करता है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में जितने भी, मतलब जो स्मार्ट मनी है, ठीक है, उनको चाहिए लिक्विडिटी चाहिए इधर सेलिंग करने के, इसके नीचे सेलिंग करने का। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट कराएंगे तो बहुत सारे लोग इधर बाय करेंगे। ठीक है, सीई बाय करेंगे जिसकी वजह से उनको सेल करना है, वो इधर लिक्विडिटी मिलेगा, वो अपना पोजीशन इधर सेल करेंगे। ठीक है, सेल करके वो बैठ जाएंगे और उनका सेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आप इधर ट्रेप हो जाओगे। आपके पास रिटेलर हो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा। ठीक है, उनके पास करोड़ों में रहता है, तो ये अपना पोजीशन इधर बना के बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रीमियम में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, आपका लॉस होगा। ठीक है, एंड ऑफ द डे आप लॉस में रहेंगे। तो ऐसे स्मार्ट मनी काम करता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको स्मार्ट मनी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप कभी भी लेवल को ये ना समझे कि लेवल का ब्रेकआउट होगा तो मैं ट्रेड करूंगा। आप सोचो कि ये लेवल के पास मार्केट आया तो यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिले। ठीक है, अगर कोई शूटिंग स्टार यहाँ पे मिलता है, ठीक है, या फिर कोई मारूबुजू बियरिश मारूबुजू मिलता है, मतलब रेजिस्टेंस के पास बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर कोई बियरिश इनगल्फिंग मिलता है, तो आप हमेशा ट्रेड करें उस पे जाने के लिए। उसका हाई के एसएल के नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो नीचे जब ब्रेकडाउन होता है तो उसका अपना पोजीशन वहां पे पंच करें। ठीक है, तो आपका पैसा हमेशा बनेगा। स्मार्ट मनी की तरफ आप रहेंगे तो दो तरफ के मनी होता है, मतलब दो तरह के ट्रेडर आते हैं, एक डम मनी, एक स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल रहता है। ठीक है, तो आप अगर उनके साथ चलोगे तो आपका 70 से 80% चांस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे मार्केट बहुत बार इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। मार्केट यहाँ से एक बार मूव किया था, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके फिर एक बार मूव किया और फिर यहाँ पे आया और एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ, और फिर उसी ट्रेड लाइन के पास आकर यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो अभी तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है। ठीक है, आप देखेंगे तो कभी भी कोई भी ट्रेड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो कल के लिए क्या क्या एनालिसिस रहेगा मार्केट में हमें निफ्टी 50 में। कल निफ्टी 50 में अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, मतलब इधर पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे मार्केट
ऊपर की तरफ मूव करे, ठीक है, और मूव करने के बाद इधर को इधर कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब 19,810 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। अगर रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,860, ठीक है, और नीचे हमारा इधर एसएल रहेगा, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो राउंड लेवल आ रहा है, क्योंकि मार्केट में फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मार्केट चला जाएगा 20,24 तक मार्केट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट में कोई अभी रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे वन गो में नहीं जाएगा, बट कुछ देर बीच में पाउस होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा एक ही बार रैली नहीं करता है ऊपर की तरफ, मतलब कि हायर हाई नहीं लगाता है, कुछ देर साइडवेज भी रहता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ओके। और मार्केट अगर इधर कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, इधर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट इधर कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है, या फिर कुछ देर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी होगा, तो हम कोई पैटर्न ढूंढेंगे, जैसे डब्ल्यू पैटर्न अगर मिल रहा है हमें, तो वहां पे हम दोनों जो बॉटम है उसके नीचे का एसएल रखेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,860 अगर गैप अप ओपन होता है तो। और इसको अगर उधर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम यहाँ पे इसके नीचे अपना एसएल रखेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,027, ठीक है, मतलब कि 20,020 राउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमें दो टारगेट ऊपर की तरफ मिल रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो रहा है तो, या गैप अप ओपन हो रहा है तो। हम नीचे की तरफ कोई प्लान नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं कल ही बताया था आपको कि ये जो हमें फॉल मिला है ये बस प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, इस वजह से मार्केट अपना थोड़ा सा पुल बैक किया है, करेक्शन किया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ये रिवर्स आ चुका है, ठीक है। मार्केट में जो बैड न्यूज था, एसबीआई में जो बैड न्यूज था और वार की वजह से जो बैड न्यूज था, उसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा निफ्टी 50 बहुत स्ट्रांग है और हमारा इंडेक्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ बिल्कुल भी प्लान ना करें, ठीक है। तो इसका तो लॉजिक खत्म हो गया। ये जो मैं बताया था कि यहाँ पे जो ये चैनल था, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे, उसके बाद इसको ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करता है तो हम अपना पोजीशन पंच करेंगे इस पुल बैक पे। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम अपना पोजीशन पंच करेंगे और अपना एसएल जो रखेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,680 मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। इसके नीचे हम बिल्कुल भी बेरिश का प्लान बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम भले उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे उधर कंसोलिडेट होने के बाद कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम ऊपर की तरफ अपना पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इधर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके इधर ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करता है, बट ऊपर से रिजेक्शन अगर मिलता है, मतलब कि यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है और बड़ा वीक ऊपर से आता है और कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है, ठीक है। तो हम अपना पोजीशन नीचे की तरफ रखेंगे और एसएल अपना जो रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे 19,760 के ऊपर। अगर मार्केट इधर आ जाता है, इस गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है, या फिर मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, मार्केट स्ट्रांग है तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो भी हम इधर अपना पोजीशन कट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉस लेंगे अगर ऊपर की तरफ आता भी है तो, और नीचे जाता है तो हमारा टारगेट जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मार्केट में आपको थोड़ा सा अपना रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप ग्रीड में ना रहे, ठीक है, और आप फियर में भी ना रहे कि लॉस ही होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लॉस ही होगा। और जब आप ट्रेड पंच कर ले रहे हो उसके बाद आपको एनालाइज नहीं करना है मार्केट को, उसके बाद आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे पोजीशन अपना ले लिए, इधर अपना एसएल रखे हो और ये आपका टारगेट है, उसके बाद आपको ये कभी नहीं सोचना है कि बीच में यहाँ पे ट्रेड लाइन है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या इसको ब्रेक करेगा या नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना। जब आप ले लिए हो तो आप ले लियो, या तो आपको इधर टारगेट मिले या फिर आपको स्टॉप लॉस आ जाए, ठीक है। आप जब ट्रेड किए हो तो आपको सोच के किए हो, ठीक है। बीच में अगर आप फियर में रहोगे तो आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, एंड ऑफ द डे आप लॉस में रहोगे, ठीक है। और आपको कभी भी ग्रीड भी नहीं रखना है कि मार्केट यहाँ पे आ गया तो हो सकता है इसको ब्रेकआउट कर देगा तो और ऊपर तक चला जाएगा, तो आप रहेगा में मत रहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे आ गया मतलब कि आपका टारगेट आ गया, आप यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर अप करो, आपको जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है आप निकल जाओ। आप अगर ज्यादा ग्रीड में रहोगे तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा, वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। तो मार्केट में आपको ना ग्रीड रखना है ना फियर रखना है, ठीक है। और एक और बात बता रहा हूँ, मार्केट में कभी मैं आपसे मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, कभी भी मैं बताया हूँ कि मार्केट में कभी भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड ज्यादा ना करें, क्योंकि
80%, 90% ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेक होता है, ठीक है। और हम लोग क्यों रिटेस्ट का वेट करते हैं, क्योंकि जैसे देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है, और ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करने आया है मार्केट, तो रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर की तरफ फिर मूव करते हैं, रिटेस्ट ये हो गया, यहाँ तक मार्केट का ये जो प्रीवियस कैंडल था यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसके बाद रिटेस्ट करके इसके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आप अपना इधर ऐसे अगला जो रेजिस्टेंस है वहां तक का आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जस्ट ब्रेकआउट आया, आप अगर ले लिए अपना पोजीशन ले लिए, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। 80% 90% ये लेवल काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट या ट्रेंड लाइन 80% काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिनको सेल करना है स्मार्ट मनी है, उनके लिए चाहिए लिक्विडिटी, क्योंकि वो अगर सेल करेंगे तभी आप बाय करोगे, या आप बाय करोगे तो वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो तो वो सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे, लिक्विडिटी उनको मिल गया, जो कि बहुत जल्दी उनका पोजीशन पंच अप हो गया, उसके बाद वो बैठ जाएंगे। आपका यहाँ पे एसएल आएगा, देखो यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल आया है, क्यों, रीजन ये है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस फेक ब्रेकआउट पे बाय कर लिए, और बाय करने के बाद उनका एसएल, सबका एसएल इधर नीचे होगा, इधर नीचे एसएल रहेगा। तो ये जो कैंडल आया है, इतना बड़ा कैंडल क्यों आया है, यहाँ पे बहुत सारे एसएल था, एसएल हंट हुआ, पैनिक सेलिंग में मार्केट यहाँ तक फॉल हो गया। आप देखेंगे उसके बाद ये नीचे जो ट्रेड लाइन है, मार्केट इस ट्रेड लाइन के आसपास आकर फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। तो हमेशा ये काम करता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैनिक सेलिंग था तो यहाँ से मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन दे दिया, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो आपको एक चीज डिसाइड करना है, या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है या फिर ट्रैप ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रैप मतलब ये होता है, ट्रैप ट्रेडिंग, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो आपको यहाँ पे पोजीशन लेना है, कहाँ, पी की तरफ, ठीक है। पी की तरफ अगर आप पोजीशन लेंगे कब, जब यहाँ पे मार्केट रिवर्स आ रहा है तब। अगर इधर आप अपना एसएल से इधर लेंगे तो आप मतलब स्मार्ट मनी की तरफ हो, ठीक है। स्मार्ट मनी जिनके पास करोड़ों में पैसा है, वो इतना जल्दी मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, उनको पता है कि मार्केट में कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कैसे रिटेलर को फंसाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रैप पे आप करोगे ऊपर से, तो आपका मनी इजिली बन जाएगा, आप प्रॉफिट में रहोगे, जो कि 10 ट्रेड में आपको 7-8 ट्रेड इजिली प्रॉफिट में मिल जाएगा, ठीक है। कभी भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आप हमेशा ट्रैप होगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस में बता दिया हूं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे मार्केट इधर कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर से रिजेक्शन ले, मतलब ऊपर से वीक बनाए, कोई शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बनाए, तो हम अपना ऊपर स्टॉप लॉस रख के और नीचे की तरफ पोजीशन ये अपना टारगेट रख सकते हैं 19,680, ठीक है। इसके नीचे हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में पुल बैक आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आई होप मैं जितना समझाया हूँ आपको समझ में आया है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, ओके। तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी, इसमें भी सेम वही सीन है, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप था, मतलब कि 19,580 43,580 से 43,700, मतलब कि 200 पॉइंट का गैप अप था, 150-200 पॉइंट का गैप अप था, जो कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लिया है, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया है, तीसरा बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। और यहाँ पे रीजन था सपोर्ट का, मैं कल बताया था सपोर्ट के यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर और नीचे की तरफ एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया था। तो बहुत सारे लोग इधर देखेंगे कि एम पैटर्न बना है, तो मार्केट अभी डाउनफॉल में है, तो बहुत सारे लोग इधर पी होल्ड किए होंगे, ठीक है, बीटीएसटी में जिनका एसएल इधर कट गया, ठीक है। तो आप कभी भी ये ना देखें, जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है उस पर आप देखें कि मार्केट का बिहेव अभी कैसा चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 दिन से चार्ट देखकर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मार्केट का बिहेव क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल इधर कट गया, ठीक है। और मार्केट में जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट का इधर था, मतलब कि 19,580 के आसपास था, तो ये 19,672 इसका रेजिस्टेंस था। तो आज ये जब ब्रेक हो गया, गैप अप से ही ब्रेक हुआ, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो आज देखेंगे मार्केट इससे सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर की तरफ जा रहा था। आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना है, शूटिंग स्टार बना है, ठीक है, शूटिंग स्टार, जो कि बहुत ही बियरिश कैंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार जब बना, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कि इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पोजीशन अगर रहता है तो इधर आपका एसएल रहता है, ठीक है, और इधर आप पंच करते अपना पोजीशन, और आपका जो टारगेट रहता है ये रहता है, ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाता। तो क्या हुआ आज मार्केट में, हमेशा मैं बोला हूँ लेवल वर्क करता है, देखो यहाँ पे लेवल कितना अच्छे से वर्क किया है, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, और यहाँ पे सपोर्ट के आने के बाद मार्केट में देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पे 19,670 का ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट नीचे सस्टेन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सेलर को ट्रैप कर दिया, ठीक है। मार्केट जो मैं बताया था प्रीवियस सपोर्ट था उसके पास आया, यहाँ से मार्केट एक ही बार रिवर्स कर दिया, मतलब कि जितना फॉल हुआ था 19,880 तक फॉल हुआ था, और 19,645 के पास जाकर क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बना वो पूरा इसको इंगल कर लिया, ठीक है। मतलब कि जहाँ से मार्केट फॉल हुआ था वहां पे मार्केट चला गया। जो लोग इधर रनिंग में अगर पुट बाय किए होंगे उनका कितना बड़ा इधर लॉस हुआ होगा, ठीक है। ऐसे मार्केट ट्रैप करता है। यहाँ पे चाहिए लिक्विडिटी, यहाँ पे कुछ सेलर
इधर सेल किए, ठीक है, आप पुट बाय किए हो, वो सेल किया और मार्केट की रिवर्स हो गया और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब कि आपका तो लग गया और जो स्मार्ट मनी है उनका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे मार्केट काम करता है। आपको ट्रेप ट्रेडिंग बिल्कुल सीखना है कि कैसे मार्केट ट्रैप करता है और कैसे रियल ब्रेकआउट आता है और कैसे फेक ब्रेकआउट आता है। अगर आपको अच्छे सीखना है तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। और मैं अभी डिटेल में ट्रैप ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन देते, मतलब कि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है इधर कहीं और मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो हमारा जो पोजीशन रहेगा नीचे इधर एसएल रहेगा और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,770। और इसको अगर कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करता है तो हम अपना ये जो एसएल है इसको ट्रेल कर लेंगे, यहाँ पे ला देंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,840, ठीक है। ये दो ऊपर की तरफ हमारा टारगेट है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अगर नीचे आएगा तो हम अपना ऊपर की तरफ एसएल रख के नीचे अपना पोजीशन बनाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,672। और अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि इसको अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है कल, मतलब 43,560 तक मार्केट आ जाएगा। आज देखो यहाँ से जितना गैप अप ओपन हुआ था उसको गैप फिल किया यहाँ पे, उसके लिए मार्केट नीचे आया था। तो मार्केट हमेशा गैप अपना फिल करता है, ठीक है। तो और अगर गैप अप ओपन होने के बाद इसको कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक कर देता है तो हम इधर अपने ऐसा लगकर अपना फर्स्ट टारगेट 43,840 रख सकते हैं, वो हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन हो जाता है और इधर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हम यहाँ पे कोई एम पैटर्न मिलता है तो ऊपर अपना एसएल रख के और नीचे ये अपना टारगेट रख सकते हैं 43,560, ये हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमारे पास ये टारगेट है फर्स्ट, और सेकेंड टारगेट भी है हमारे पास नीचे, जो कि फिन निफ्टी में, ठीक है। फिन निफ्टी में वो है 43,460, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है तो ब्रेकडाउन देता है, तो ब्रेकडाउन देने के बाद रिटेस्ट करता है तो हम रियल ब्रेकआउट मानते हैं, या ब्रेकडाउन मानते हैं तो हम अपना पोजीशन पैच करते हैं और उसके बाद मार्केट में ना ये करते हैं, ठीक है। और पंच करने के बाद आप कभी भी मार्केट को एनालाइज ना करें। और मार्केट अगर 43,880 को ब्रेक कर देता है फिर हमें ऊपर की तरफ बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा 44,077, ठीक है। मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेस है ऊपर की तरफ मूव करने का, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और फिन निफ्टी अगर देखते हैं तो फिन निफ्टी बिल्कुल भी साइडवेज है और कल संडे है तो मार्केट कल एक्सपायरी है, तो मार्केट में इसमें हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है, ये बिल्कुल भी साइडवेज रहता है। ज्यादातर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी में लॉस होता है, एसएल हंट होता है, और ये बिल्कुल भी साइडवेज रहता है। जैसे बैंक निफ्टी चलता है वैसे ये मूव करता है, ठीक है। तो अगर इधर कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है तो हम इधर रिटेस्ट पे नीचे एसएल रखकर अपना फर्स्ट टारगेट जो रखेंगे 19,711, ठीक है। और अगर यहाँ से फॉल होता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है, मतलब 19,590 को ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की तरफ हो रहेगा 19,500, ठीक है। ये हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर इसके अंदर रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे फिन निफ्टी में, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।